So once again, very warm welcome to my YouTube channel. So hope everyone is fine. तो आज का जो हमारा टॉपिक है it is from the GOC series only and the topic is structure of benzene. And this is a very important topic. सो इसमें हम कम्प्लीटली बेंजीन के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे. तो बेंजीन वॉज आइसोलेटेड बाय माइकल फेराडे इन 1825. सो देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का क्या होता है? इट इज़ C6H6. और बेंजीन जो है वो इट हैज़ द हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन. इसमें हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता है बिकॉज इसका स्ट्रक्चर जो है एल्केन एल्कीन और एल्काइन से करस्पॉन्ड नहीं करता है. मतलब इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एल्केन एल्कीन एंड एल्काइंस. एंड एज वी सी फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, तो मेंस केस में high degree of unsaturation is there. So still like a benzene का जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में जो रिज़ल्ट हमें मिला है इट शोज़ दैट इट इज़ अ हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल. अनयूजुअल स्टेबिलिटी होती है इन द बेंजीन मॉलिक्यूल. सो देन जो है बेंजीन के लिए इसमें जो है जो भी फर्दर रिएक्शंस या स्टडीज़ हुई हैं उसके थ्रू वी केम टू नो कि बेंजीन फॉर्म्स ट्राई ओजोनाइड. ये ट्राई ओजोनाइड का फॉर्मेशन करता है. मतलब जब हम बेंजीन को ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये ट्राई ओजोनाइड बनाता है. मतलब इस पे 3 ओजोन मॉलिक्यूल्स का एडिशन होता है. तो उसका मतलब क्या है कि बेंजीन मॉलिक्यूल में 3 डबल बॉन्ड्स होने चाहिए. सो दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स. दिस इज द फर्स्ट point. And the next point is कि benzene produces only one mono-substituted derivative. कि benzene molecule में सिर्फ एक mono-substituted derivative बनता है. मतलब अगर हम ये benzene का molecule लें, it is like this, तो इसमें सिर्फ एक ही mono-substituted derivative का फॉर्मेशन होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो और इसमें बेंजीन मॉलिक्यूल में जो 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन है ऑल आर सेम, ऑल आर आइडेंटिकल. तो इसलिए ये सिर्फ एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव को प्रोड्यूस करता है. So this indicates that all 6 carbon and 6 hydrogen are identical. ओके. सो इन दोनों के पॉइंट्स के बेसिस पे एक केमिस्ट हुए, एक साइंटिस्ट हुए थे हुज नेम वाज केकुले. तो केकुले ने 1865 में इन दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे बेंजीन मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर जो है प्रपोज किया था. और ही सेड कि बेंजीन मॉलिक्यूल में C6H6 जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, 6 कार्बन एटम्स आर देयर like this, 1 2 3 4 5 6, and it is the cyclic arrangement of 6 carbon atoms जिसमें alternate double and single bonds are there. C1 C2 single double single double single double, alternate single and double bonds are there, and one hydrogen is attached to each कार्बन एटम. हर कार्बन एटम पे एक एक हाइड्रोजन अटैच है. सो ये स्ट्रक्चर केकुले ने दिया था. तो इसको हम वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो. दिस इज द structure of benzene molecule which was proposed by
केकुले। सो अभी तक जो हमने केकुले का प्रपोज्ड स्ट्रक्चर पढ़ा है बेंजीन के लिए, तो उसके बेसिस पे अगर हम डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड ऑफ बेंजीन की हम स्टडी करें, तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमने ये एक एग्जांपल लिया है 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। तो इस केस में केकुले के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम दो आइसोमर्स हम बना सकते हैं। जैसे कि ये 1,2 पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप्स आर प्रेजेंट, तो 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन हम फर्स्ट फॉर्म में पहला आइसोमर ऐसे लिख सकते हैं जिसमें C1 एंड C2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और सेम वे हम दूसरा आइसोमर लिख सकते हैं जिसमें C1 एंड C2 जिसके ऊपर एक एक ब्रोमो ग्रुप है, C1 और C2 के बीच में डबल बॉन्ड इज देयर। सो इस तरह से केकुले के स्ट्रक्चर पे बेस करके हम 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन के दो आइसोमर्स लिख सकते हैं, दिस वन एंड दिस वन। But however, benzene was found to form only one ortho disubstituted product. But रियलिटी में जो है बेंजीन का सिर्फ एक ही ऑर्थो डाइसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन सकता है। तो इस पॉइंट को केकुले ने कैसे एक्सप्लेन किया फर्दर, तो केकुले ने कहा कि बेंजीन में जो ये डबल बॉन्ड है, इसका इन डबल बॉन्ड्स का ऑसिलेटिंग नेचर होता है। मीन्स कि अगर कभी जो है वी कैन शो इट लाइक दिस कि फर्स्ट वाले केस में C1 C2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, C2 C3 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ऑसिलेटिंग नेचर मीन्स कि ये जो डबल बॉन्ड है ये अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। तो फर्स्ट केस में जैसे C1 एंड C2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सेकेंड केस में बिकॉज ऑफ द ऑसिलेटिंग नेचर ऑफ डबल बॉन्ड ये यहाँ पर C1 C2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इस तरह से इसमें ऑसिलेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स जो है की पॉसिबिलिटी होती है, केकुले ने ये सजेस्ट किया। बट केकुले के स्ट्रक्चर के बेसिस पर बेंजीन की जो ये दो प्रॉपर्टीज़ है इसको एक्सप्लेन करना जो है पॉसिबल नहीं था। तो व्हाट आर दोज टू क्वालिटीज़? फर्स्ट इज अनयूजुअल स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन में क्या होता है कि बेंजीन मॉलिक्यूल में अनयूजुअल स्टेबिलिटी होती है, मीन्स कि इट इज़ हाईली स्टेबल, जिसको हम केकुले के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। एंड सेकेंड क्वालिटी जो है कि देयर इज़ अ प्रेफरेंस टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन द एडिशन रिएक्शन। तो बेंजीन के मॉलिक्यूल में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफरेंस मिलती है, मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी बेंजीन मॉलिक्यूल में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की होती है इन कंपैरिजन टू द एडिशन रिएक्शन। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं केकुलेज प्रपोज्ड स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, और ये दोनों क्वालिटीज़ फिर आगे एक्सप्लेन हुई। लेटर इट वाज एक्सप्लेन बेस्ड ऑन रेजोनेंस, ऑन द थ्योरी ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस थ्योरी पे जो है, रेजोनेंस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो रेजोनेंस से अब बेंजीन मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है। तो अब हम इसको स्टडी करते हैं अबाउट द रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। तो इसमें जो है अकॉर्डिंग टू द VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, the concept of oscillating double bonds in benzene is now explained by resonance. तो रेजोनेंस होता क्या है कि अगर आपको डिटेल में रेजोनेंस के बारे में पढ़ना है तो वो मेरी अर्लियर वीडियो में मैंने अलग से कवर किया है अबाउट दिस टॉपिक ऑफ रेजोनेंस, तो आप उसको जाकर के स्टडी कर सकते हो। तो रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि जैसे बेंजीन के केस में
जो हम ये दो स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं ए एंड बी। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो है हम इनको कहते हैं कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो भी एटम्स हैं लाइक उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो इन ए एंड बी दोनों में ही कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं हुई है। ओनली चेंज क्या है कि इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है। तो वी कैन सी कि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है। तो हम इन दोनों को ए एंड बी आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ना, और इसको रेजोनेंस को वी शो इट by this type of arrow, double headed arrow ना, कि means कि A is converting to B and B is converting to A ना। तो वी कैन से रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब ये हुआ कि बेंजीन मॉलिक्यूल को अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें तो बेंजीन मॉलिक्यूल की सारी की ऑल द प्रॉपर्टीज़ कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय ए और बाय बी। मतलब इन ए और बी में से दोनों स्ट्रक्चर्स में से कोई भी स्ट्रक्चर बेंजीन मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। और बेंजीन मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए we need a hybrid structure, means कि this is the hybrid structure या हम ये hybrid structure है, means कि hybrid structure which is the you can say the mixture of both A and B। तो हम A and B को हम कहेंगे resonating structures, या हम एक और वर्ड इसके लिए यूज़ कर सकते हैं विच इज़ कॉल्ड द contributing structures। A and B are main contributing structures or resonating structures। तो बेंजीन मॉलिक्यूल क्या है कि बेंजीन मॉलिक्यूल इज अ हाइब्रिड ऑफ वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ना। तो हम कह सकते हैं कि बेंजीन मॉलिक्यूल इज अ हाइब्रिड ऑफ ए एंड बी। तो और हाइब्रिड स्ट्रक्चर को हम कैसे लिखते हैं, इन दिस वे और इन दिस वे। तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने लिखा है कि इसमें अंदर वाला जो रिंग है दैट इज शोन बाय द सर्कल, डॉटेड सर्कल और कंप्लीट सर्कल। तो इसको हम कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। द सर्कल, और ये जो सर्कल है अंदर, इट रिप्रेजेंट्स द 6 electrons which are delocalized between the 6 carbon atoms of the benzene ring। तो ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स 6 electrons which are delocalized between the 6 carbon atoms of the benzene ring। तो ये अब हम आगे डिटेल में इसको स्टडी करेंगे तो देन इट विल बिकम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो देन मूविंग फर्दर, तो अगर हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हम ड्रॉ करते हैं तो इसमें क्या है, बेंजीन मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, और एंड ऑल द कार्बन एटम्स इन बेंजीन आर इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। सब सारे कार्बन जो हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होते हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट मीन्स कि दे हैव द ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो ये जो कार्बन है 1 2 3 4 5 6, सो ये सारे कार्बन जो हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इनकी ज्योमेट्री जो है दिस इज अ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। मीन्स कि ये 1 कार्बन एटम, अगर हम इस कार्बन एटम को देखें तो दिस कार्बन एटम फॉर्म्स अ सिंगल बॉन्ड। This carbon atom forms the single bond on both the side, left side and right side with the neighboring carbon atoms ना। तो ये वाला कार्बन अगर हम लेते हैं तो ये दिस इज द नंबर 1 कार्बन। तो दिस कार्बन एटम लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड कार्बन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड से अटैच होता है। एंड दिस कार्बन
also forms the single sigma bond with the hydrogen atom. इस hydrogen atom के साथ भी ये sigma bond बनाता है. And because इसकी geometry trigonal planar geometry है, so this angle will be 120 degree. All these angles, this one and this one, so it will be 120 degree का 120 डिग्री का एंगल होगा. एंड देन जो है मीन्स कि इस बेंजीन मॉलिक्यूल में अगर हम ओवरऑल देखें तो 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स होंगे एंड 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स विल बी देयर. कैसे? वी कैन सी कि दिस इज द 1 2 3 4 5 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स हो गए एंड 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड. दिस इज 1 2 3 4 5 6. सो ओवरऑल इसमें ये 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स एंड 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स होंगे. सो देन जो है इसके बाद जो है ईच कार्बन एटम, सो हर कार्बन एटम के पास जो है एक जो है वन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल विल बी लेफ्ट. तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद ये वाला जो है, जो ये ऐसे हमने शो किया है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इज लेफ्ट एंड दिस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग. तो ये रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एंड दिस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर ना. तो इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, here 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 here. So all the carbon atoms which are having the unhybridized p orbital which is perpendicular to the plane of the ring is having 1 electron. Okay, so which this I have shown in this figure 1. Okay, so then जो है coming to then the next topic to the further कि how जो अब जो हमारे पास ये unhybridized p orbital रह गए हैं. So these unhybridized p orbital जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है सब में, इनकी जो है they are perpendicular to the plane of the ring. तो इनमें जो है they overlap with each other. Now with the neighboring carbon atom they overlap with each other in the by the lateral overlap, or you can say it is the side wise overlap. ये कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 के जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हैं, इन दोनों में साइड वाइज ओवरलैप होगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. सो हेयर इन दिस फिगर 2a में हम देख सकते हैं कि कार्बन 1 एंड 2 के बीच में साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है. तो C1 एंड C2 पाई बॉन्ड बना रहे हैं. हेयर C3 एंड C4, C5 एंड C6. तो ये ओवरलैप में दोनों तरह की पॉसिबिलिटी होती है. जैसे यहाँ पे C1 और C2 का ओवरलैप हुआ है. अनदर पॉसिबिलिटी इज देयर कि ओवरलैप बिटवीन द साइड वाइज ओवरलैप बिटवीन द C2 एंड C3. तो ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा एंड C4, C5 एंड C6 एंड C1. तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी होती हैं, जैसे हमने फिगर 2a एंड 2b में शो किया है. इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ इज देयर फॉर बोथ दीज ना. सो unhybridized p orbital of carbon atoms forming pi bond by sidewise or lateral overlap. तो structures A and B correspond to Kekule's structure. तो अभी जो हमने पहले पढ़ा था कि केकुले ने जो है 2 structures दिए थे फॉर बेंजीन के, जो कि उन्होंने रीज़न दिया था कि बिकॉज ऑफ द
ना लाइक ही सेड कि बिकॉज ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द डबल बॉन्ड्स। सो ये दोनों वही स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमें साइड वाइज ओवरलैप ऑफ अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल से जिनका फॉर्मेशन होता है। तो देन अब आगे हम देखते हैं कि एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी, जो एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल वाज डन, तो उसमें ये पता लगा दैट शोड दैट internuclear distance between all carbon atoms in the ring is same, कि कार्बन टू कार्बन जो 6 बॉन्ड्स हैं, ये सारे 6 बॉन्ड्स जो है बिटवीन कार्बन टू कार्बन आर, उनका जो डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, दैट इज सेम। सो ऑल आर आइडेंटिकल। सो देयर इज अ इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो इसको हमने कैसे फिर आगे इसको एक्सप्लेन किया गया कि देयर इज अ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ द पी ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन एटम to overlap with the p orbitals of the adjacent carbon atoms. So अब now it like ये बताया गया कि सपोज अगर हम ये कार्बन एटम देखते हैं, तो इस कार्बन एटम के जो है पी अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल की इक्वल पॉसिबिलिटी है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है टू ओवरलैप विद दिस वन on the left side and on the right side ना। so means कि और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि इक्वल प्रोबेबिलिटी है टू ओवरलैप ऑन बोथ द साइड्स, तो इस स्ट्रक्चर को शो करने के लिए हमें फिगर 3 वी हैव टू सी ना। तो फिगर 3 में ये जो है हमारा शो किया है कि इक्वल प्रोबेबिलिटी, तो हम उसको ऐसे शो करेंगे और वी कैन रिप्रेजेंट इट इन दिस वे ऑल्सो, कि ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, दिस इज द बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है एंड इसके ऊपर ये रेड एंड इसके नीचे जो रेड है, दीज आर लाइक ए 2 डोनट्स ना, कि ये 2 डोनट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं ना, कि बीच में ये हमारा बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर दिस इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड one electron cloud is above the benzene ring and another electron cloud is below the benzene ring ना, below the plane of the hexagonal ring ना। तो इसका मतलब है कि जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर कार्बन के पास एक एक पाई इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर thus delocalized and can move freely about the 6 carbon atom nuclei instead of 2। तो हर कार्बन के पास 1 1 1 1 1 1, सबके पास एक एक पाई इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो इन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल पॉसिबिलिटी है, मतलब दे आर डीलोकलाइज, ये फ्री हैं टू मूव टू एनी ऑफ द 6 कार्बन एटम्स ना, इंस्टेड ऑफ ओनली 2 न्यूक्लियाई। तो जो हम ये पहले कह रहे थे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 कार्बन एटम के पाई पी ऑर्बिटल का साइड वाइज ओवरलैप होगा, बट ऐसा नहीं है, बट जो इक्वल प्रोबेबिलिटी है, सो दैट इज वाई दीज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड एंड दे कैन मूव फ्रीली अबाउट द 6 कार्बन एटम ना। सो और एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी ने ये शो किया कि सी बेंजीन मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 139 pm ना, पिकोमीटर। तो जो है बट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 154 pm एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 133 pm। सो बेसिकली ये जो बेंजीन मॉलिक्यूल में 139 pm इज देयर, दिस इज इंटरमीडिएट बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दोनों के बीच की है। सो all the carbon carbon bonds are identical। okay, so then further जो है thus the absence of the pure double bond, तो हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग में कोई भी प्योर डबल बॉन्ड नहीं है।
So this accounts for the reluctance of benzene to show addition reactions under normal conditions. तो इसीलिए बेंजीन में जो हमने पहले पॉइंट पढ़ा था कि बेंजीन रिंग में एडिशन रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी कम होती है, एंड क्यों कम होती है? क्योंकि इसमें कोई भी प्योर डबल बॉन्ड इज नॉट देयर ना, क्योंकि एडिशन किसी भी मॉलिक्यूल पे उसके डबल बॉन्ड पे होता है, तो उसमें क्योंकि प्योर डबल बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन बेंजीन मॉलिक्यूल, सो एडिशन रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता है, एंड दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स द higher stability of the benzene molecule ना. So in this way we can explain कि जो benzene का जो unusual behavior होता है. So hope I was able to explain it in a simple way. So thank you so much, and my next video will be on the topic of aromaticity, and which is again a very important topic in GOC. So if you have not subscribed my video, if you have not subscribed my channel, so please subscribe it and share with others also. So thank you so much.